जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स। तो बच्चों हम लोग स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10th का पॉलिनॉमियल का हम लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो बच्चों देर न करते हुए आइए हम लोग पॉलिनॉमियल को समझते हैं, बाकी इसके जितने भी बच्चों बेसिक टर्म्स है इसको समझते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पॉलिनॉमियल्स इस वर्ड को समझना है, पॉलिनॉमियल को भी समझना है, तो सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल की बच्चों जानकारी होनी चाहिए। और मैं बता दूं वेरिएबल और कांस्टेंट के नहीं बल्कि एक शब्द और आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। देन आफ्टर आप समझ पाएंगे पॉलिनॉमियल्स होता क्या कि। और बेटो क्लास 9th में और क्लास 10th में, ठीक है, दोनों में ये जो आपका पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। तो देर न करते हुए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चा कांस्टेंट, उसके बाद क्या वेरिएबल, देन आफ्टर क्या पॉलिनॉमियल। देखो कांस्टेंट जो है यहाँ पर देखो लिखा गया अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कहने का मतलब बच्चों है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। 9 - 6/4/7 √2 या पाई, ये सब बेटा इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फिक्स है, चेंज होने वाली नहीं है। अच्छा एक मैं आपको समझाता हूँ और एग्जांपल के माध्यम से, बात समझना सब। आप लोग जानते हो कि दुनिया का कोई भी सर्किल हो, ठीक है, तो सर्किल के सरकमफरेंस और बच्चा जो डायमीटर का रेशियो होता है वो 3.14, ठीक है, समथिंग समथिंग समथिंग, यहां पर 3.145 ऐसे करके जो वैल्यू मिलेगी आपको एक 3.14, ठीक है, समथिंग समथिंग मिलेगा। समथिंग समथिंग का मतलब कोई भी होगा 57182, माने एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। चाहे आप कोई भी दुनिया का सर्किल ले लो भाई, तो सर्कल के सरकमफरेंस और डायमीटर का एक जो रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, कांस्टेंट वैल्यू आता है जो कि 3.14 समथिंग समथिंग। अब इसी जो कांस्टेंट वैल्यू को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसी को बच्चों हम लोग क्या पाई से डिनोट करते हैं। अर्थात हमारा पाई क्या हुआ बच्चा, सिंपल सी बात है, एक कांस्टेंट हुआ। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। अब देखिए, अब सर कोई भी सर्कल हो उसी के डायमीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो सर्कल और डायमीटर का रेशियो 3.14 समथिंग समथिंग, मतलब ठीक है, इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। और यहाँ पर पाई क्या बच्चों, कांस्टेंट है किसी भी सर्किल के लिए बेटा, ठीक है। सी और डी का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, पाई, अर्थात पाई क्या होगा, एक कांस्टेंट हो गया। अगर यही अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा सी इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो पाई डी हो जाएगा। और सबको पता कि डी क्या सर्किल का डायमीटर है, और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। अर्थात सी इक्वल टू पाई, डी की जगह अगर 2r रखोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 2 पाई आर हो गया। अर्थात सर्कल का जो सरकमफ्रेंस सी इक्वल टू 2 पाई आर हो गया। अब बात समझो, यहां पर देखो ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है सर, पाई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन आर और सी यहां पर क्या होंगे, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू, अ सिंबल विच में बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल, माने एक ऐसा सिंबल जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या आ सकती है, वो हमारा जो सिंबल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। बात समझिए यहाँ पर सी इक्वल टू 2 पाई आर में बेटा, ठीक है। तो आप अगर रेडियस अगर 3 रखोगे तो उसका सरकमफ्रेंस कुछ आएगा, रेडियस अगर 5 रखते हो तो सरकमफ्रेंस कुछ आएगा, माने अलग अलग रेडियस के लिए, ठीक है, सर्किल के सरकमफ्रेंस क्या आएगी, अलग अलग आएगी। लेकिन अब इस सी इक्वल टू 2 पाई आर में आपको देख रहा है कि जो 2 पाई है किसी भी सर्किल के लिए क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। चाहे छोटा सर्किल हो चाहे बड़ा सर्किल हो, सर्किल का अगर सरकमफ्रेंस निकालना होगा बच्चों तो 2 पाई आर का ही आप क्या करोगे, यूज करेंगे। इसका मतलब कि रेडियस और यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या हो रही है, ठीक है, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो 2 पाई है बच्चा हर एक सर्किल के लिए बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको उसकी वैल्यू किसी भी के लिए चेंज ना हो, ठीक है, वही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। लेकिन रेडियस और सरकमफ्रेंस यहाँ पर बेटा चेंज होता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट सर्किल के लिए। तो इसलिए ये जो हमारा सिंबल आर और सी क्या कहलाएगा, सिंपल सी बात है बच्चों, वेरिएबल कहलाएगा। इसका मतलब आपने ये समझा कि बच्चों की सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट एक वैसी ऐसी वैल्यू, ठीक है, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, चेंज ही ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे सी और डी का रेशियो बेटा फिक्स होता है 3.14 समथिंग समथिंग, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई, अर्थात पाई क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और याद रखना बच्चों, उसी प्रकार से
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर c इक्वल टू 2πr में 2π एक हमारा क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट हो गया, लेकिन r और c क्या होंगे, वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग सर्किल के लिए रेडियस अलग होगी और सर्कम्फ्रेंस अलग आएगी। लेकिन 2π हर एक सर्किल के लिए बेटा, यहाँ पर सर्किल का सर्कम्फ्रेंस निकालने के लिए हर जगह c इक्वल टू 2πr ही यूज किया जाएगा, लेकिन 2π हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सर्किल्स डिफरेंट होंगे तो रेडियस चेंज होगी, सर्कम्फ्रेंस चेंज आएगी, लेकिन 2π ठीक है किसी भी सर्किल के लिए बेटा 2πr मतलब 2π हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यही यूज किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग देर न करते हुए, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं बेटा, पढ़ते हैं कि देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अब हमने समझा वेरिएबल और हमने समझा कांस्टेंट, दो चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। डेफिनेशंस लिखी हुई है, मेरा काम है समझाना आपको। देखिए, चाहे कोई एक वेरिएबल, ठीक है, या कांस्टेंट, ठीक है, माने वेरिएबल और कांस्टेंट किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इन्हीं साइन को बेटा एक शब्दों में हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? माने कहने का मतलब बेटा, चाहे वेरिएबल कांस्टेंट किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो जाए, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का क्या मतलब है सर, एक्स क्या है सर, वेरिएबल है सर, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ये 3 क्या है सर, आपका कांस्टेंट है। और हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इनटू के द्वारा इनको क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। x इंटू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x भी लिख सकते हैं। तो 3x क्या बना, सिंपल से बात है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। जैसे यहाँ पर 4 है, एक क्या है सर, कांस्टेंट है, और x y z क्या है सर, आपका ये वेरिएबल है। वेरिएबल कितने, x इंटू वाई इंटू जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर 4 में ऐड कर दिया। सर क्या बन रहा है, सब कुछ बेटा बन रहा है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। समझ गया ना? जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 प्लस एक्स माइनस वाई जेड। सर ये भी क्या बन रहा है सर, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन रहा है। या 4 ठीक है बाई एक्स प्लस 3y ठीक स्क्वायर प्लस 3z। सर ये सब क्या बन रहे हैं सर, सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। माने सब मिला जुला के बच्चों सिंपल सी बात है कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल और कांस्टेंट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड सबसे कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। जो भी फॉर्म्ड होगा बेटा उसी का नाम बेटा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बात समझ रहे हो? जैसे कि √3y² प्लस 3 इंटू अंडर रूट वाई, ठीक है। अब देखिएगा ये सब क्या बन रहा है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बन रहा है, ठीक है। देख लो इसमें कांस्टेंट वेरिएबल है और आपस में कनेक्टेड है किसके, मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। समझ गया ना? इतना सिंपल होता है। अब देखो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स को कैसे सेपरेट करेंगे, क्या टर्म्स कहलाते हैं, तो सुनो। जैसे मान लो यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा है 5x² माइनस 9x प्लस 4। अब ध्यान देना कि यहां पर प्लस और माइनस दो साइन टर्म्स को सेपरेट करते हैं, बस दो साइन, प्लस और माइनस टर्म्स को सेपरेट करने वाले दो साइन होते हैं। अब देखो अगर 5 इंटू x² या इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इसको एक ही टर्म ट्रीट करेंगे, मतलब इंटू इसके बीच में है, यहाँ पर एक टर्म्स हो गया, यहाँ पर -9x दूसरा टर्म्स हो गया और +4 क्या हो गया, ये तीसरा टर्म्स हो गया। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 5x² है और -9x और प्लस क्या 4 है, ये सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। माइनस और प्लस के थ्रू ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पे लिखा द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। कहने का मतलब बेटा कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा है, ठीक है, वो केवल प्लस और माइनस के द्वारा ही क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। वो हमारा अलजेब्रिक क्या नाम है कि टर्म्स कहलाएगा किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। देख लो तो 5x² एक टर्म्स हो गया, -9x एक टर्म्स हो गया, +4 क्या हो गया, एक टर्म्स हो गया। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है प्लस माइनस के थ्रू, तो क्या हमारा क्या बन रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन रहा है। तो सिंपल आप देख सकते हो, अलग अलग एग्जाम्पल्स आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देना कि टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सुनो। जैसे यहाँ पर लिखा गया 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, माने 4xyz। सर इसमें कितना टर्म्स है, सर एक ही टर्म्स है। क्यों सर, क्योंकि सब आपस में, ठीक है, इंटू के द्वारा कनेक्टेड है, इसमें प्लस या माइनस नहीं लगा है। जब तक प्लस माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, उसको एक ही टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। सर इसमें कितना टर्म्स है, सर एक टर्म्स है। अच्छा सर 4 प्लस
एक्स वाई जेड में कितना टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड इंटू के रूप में तो एक ही टर्म्स कहलाएगा, प्लस प्लस ने सेपरेट किया 4 को, 4 और इसमें सर कितना टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। अगर मैं बोलूं कि 4 प्लस एक्स प्लस वाई जेड, बच्चा इसमें कितना टर्म्स होगा? तो 1 2 3 टर्म्स हो गया। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? वाई जेड है तो इसमें हमारा सर 3 टर्म्स हो गया। अगर मैं बोलूं कि 4 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अब देखो प्लस माइनस 2 साइन लगा दिया। अब 1 2 3 4, इसमें से कितना टर्म्स हो गए? आपके 4 टर्म्स हो गए। तो आपने देखा कि 4xyz से इंटू के रूप में एक टर्म्स है, प्लस उसने टर्म्स को सेपरेट किया, 2 टर्म्स हो गए। यहाँ पर 2 प्लस 3 टर्म्स में सेपरेट किया, और यहाँ पर 2 माइनस और 1 प्लस मिलके इसको 4xyz को 4 टर्म्स में क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो बस 2 साइन बेटा प्लस और माइनस टर्म को क्या करता है? सेपरेट करता है। इतना आप लोग याद रखिए रहिएगा। अब अगला आगे हम लोग बात करें, देखो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। अब देखो यही हम लोगों को पढ़ना है। क्लास 9th में भी पॉलिनॉमियल है, क्लास 10th में भी पॉलिनॉमियल है। ठीक, तो पॉलिनॉमियल बेटा हम लोगों को पॉलिनॉमियल को समझना है। तो पॉलिनॉमियल को समझने से पहले मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया? कांस्टेंट। फिर क्या सिखाया बच्चा? वेरिएबल। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इतनी बातें समझ चुके हैं, इसका मतलब अब हम लोग समझ सकते हैं बच्चा कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। मैं बता दूं कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, और याद रखना इस फॉर्म का मतलब ए एन है, एक्स की पावर एन है, प्लस ए एन माइनस वन है, एक्स की पावर एन माइनस वन है। देखिए एक्स की पावर यहाँ पर मैक्सिमम एन है, फिर एन से एक कम, फिर एन से एक और कम, और होते होते एक्स की पावर 1 आ गया, और लास्ट में एक्स की पावर क्या चला गया? 0। और एक्स की पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब लास्ट वाले टर्म में केवल क्या? बस कांस्टेंट ही बचेगा, वेरिएबल गैप हो जाएगा, क्योंकि एक्स के पावर 0 हो जाएगा, वेरिएबल गैप हो जाएगा। माने इस फॉर्म में अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनॉमियल। बशर्ते कि ये जो हमारा ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है, और ए वन है, और ए जीरो, ये बच्चा आपका कांस्टेंट कहलाता है। माने कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि और जो वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये बच्चों सीधे सीधे होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब कि एक्स की जो पावर है वो 0 1 2 3, माने 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और न कभी रेशनल नंबर अर्थात कोई फ्रैक्शन होना चाहिए। बस केवल वेरिएबल की पावर बच्चा होल नंबर मतलब 0 1 2 3, मतलब 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है, और एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारा x के पावर n है, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर n है, इसका जो कोफिशिएंट an कहलाता है, इस an को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। मैं लिख दे रहा हूं, an को हम लोग बोलते हैं लीडिंग, LEADING, लीडिंग कोफिशिएंट। और लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, वह 0 नहीं होना चाहिए। माने an जो होना चाहिए वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब इस पॉलिनॉमियल के बेटा हम लोग n डिग्री का क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल बोलेंगे। लिखा भी हुआ है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जहां पर ए एन, ये सब क्या कहलाएंगे? बोलो, रियल नंबर्स होंगे। और जो ए एन है अर्थात लीडिंग कोफिशिएंट है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एंड एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और जो सारे वेरिएबल की पावर है जो एन, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब होल नंबर होने चाहिए। तो समझ लेना कि ऐसे पॉलिनॉमियल को बेटा हम लोग बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा एक्स के फॉर्म में, और डिग्री क्या होगी? किसकी? एन। डिग्री क्या होती है कि वेरिएबल की बेटा हाईएस्ट पावर क्या होती है? वो हमारी पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। इसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर हमारी एन है, तो एन ही क्या कहलाएगा? ठीक है, एन इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, और याद रखना, और जो हमारा ए एन है लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए एन 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा जो पॉलिनॉमियल एन डिग्री का नहीं कहलाएगा। माने कि हमारा इधर ए एन माइनस वन ये 0 हो सकता है, बाकी अन्य 0 हो सकता है, लेकिन ए एन हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जो लीडिंग कोफिशिएंट है अगर 0 हो गया तो उसको एन डिग्री का पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे, किसी और डिग्री का हो जाएगा। इतनी बातों को याद रखना है, समझ गए ना? यहाँ पर देखो, ये जो जिस टर्म में बेटा वेरिएबल आपका नहीं होता है, ठीक है, बस केवल कांस्टेंट होता है, ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हमारा ए 0 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ए 0 हमारा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। क्लियर है? और देखो, अगर आपसे कोई पूछे कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के पावर एन माइनस
को छोड़ करके उसमें जो इनटू के रूप में जो भी कुछ रहेगा वो हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा साइन साइन। एक्स के पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट हमारा ए एन माइनस वन होगा, एक्स के पावर n का कोफिशिएंट ए एन होगा, एक्स के पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट ए एन माइनस टू होगा। इतनी बातों को याद रखा और कोफिशिएंट टर्म्स आगे हम लोगों का मिलेगा। सिंपल था। और सुन लीजिए एग्जाम्पल से यहाँ पर देखो दिया गया पॉलिनोमियल का 7x² माइनस 4x प्लस 3 इज द पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, देख सकते हो, और 1 है, ठीक है, माने x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब होल नंबर्स है। बाकी उसके कोफिशिएंट 7 माइनस 4 और 3 ये सब क्या रियल नंबर्स है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसकी डिग्री 2 है भाई, हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, वेरिएबल का डिग्री कहलाता है। देखो √3 है, कोई दिक्कत नहीं, सब रियल नंबर चलेगा, ठीक है, जो कांस्टेंट है मतलब, ठीक है, वो सब रियल नंबर होंगे, रेशनल दोनों होंगे। लेकिन x की जो पावर होनी चाहिए, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1 या 9 जो है, ठीक है, x की पावर क्या होना चाहिए, केवल होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर है भी, ठीक है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री कितना का, 3 का। अब ये भी देखो पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, ये भी पॉलिनोमियल है देखो डिग्री 5 का, समझ गए ना। इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, किसका, डिग्री 9 का, क्योंकि जेड के पावर मैक्सिमम कितना 9 है, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल हो गया हमारा डिग्री क्या हो गया 9 का। एक अभी आगे चल के मिलेगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। भाई मोनोमियल का किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स हो ट्रिनोमियल। आगे चल के मिलेगा, सारी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत सिंपल बेटा। स्टैंडर्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल बेटा उसे कहते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल जो है x की जो पावर है, x की पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या x की पावर जो हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो x की पावर 3, x के पावर 2, x की पावर 1, ठीक है, लास्ट में 9 इंटू एक्स के पावर 0। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, बोलो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये भी हमारा देखो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, ये भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, और ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक्स की पावर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे क्या हो, वेरिएबल की पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे ऐसे भी रहेगा 3 प्लस और 2x प्लस और 3x², ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल को भी बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की जो पावर है वो असेंडिंग ऑर्डर में, पहले x के पावर 0, फिर x के पावर 1, फिर x के पावर 2, चाहे x की पावर असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे x की जो पावर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। आशा करते कि चीज़ें समझ गए होंगे, सिंपल है, कठिन जैसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखो कह रहा है कि गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस इज अ नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल। सिंपल भाई कह रहा है कि इसमें जो एक्सप्रेशंस लिखे गए आपको रीजन देना है कि इसमें से कोई भी, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। भाई पॉलिनोमियल होने के लिए एक्सप्रेशंस को, ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफिल करना होगा। अब देखो x प्लस 1/x है, इसको लिख सकते हो x प्लस 1/x को लिख सकते हो, भाई देखो 1/x को लिख सकते हो x के पावर -1। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या हो गया, नेगेटिव, और पॉलिनोमियल बोलता है कि वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। देखो √x -3 है, तो √x को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2 लिख सकते हो, माइनस क्या लिख सकते हो 3। अब वेरिएबल की पावर क्या आ गया, कोई रेशनल नंबर आ गया, तो भी क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो केवल क्या होना चाहिए, 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कुछ और आया तो बिल्कुल पॉलिनोमियल होने वाला नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये जो है इसको लिख सकते हो y की पावर 1/3 -6, y की पावर क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करके x का डिवाइड करेंगे, ये x का डिवाइड करेंगे। अब x का डिवाइड किसी एक में कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो x की जो पावर आएगी बच्चा, वो x की पावर क्या आ जाएगी, वो निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, निगेटिव आ जाएगी, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो 1/x+2, इसको लिख सकते हो x+2, ऊपर जाएगा तो होल के पावर -1। यहाँ भी वेरिएबल है, इसकी पावर में माइनस आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। नीचे इसका डिवाइड करोगे या ऐसे भी इसको लिख सकते हो x+3 इंटू x+4 होल के पावर कितना, ऊपर जाएगा तो -1, और वेरिएबल के पावर -1, ये भी हमारा बेटा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल सा था, इसमें से बताना था कि पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल बेटा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या 1 और पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल।
और लीनियर पॉलिनोमियल का बच्चों स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वह ए एक्स प्लस बी होता है। कोई भी अगर पॉलिनोमियल अगर ए एक्स प्लस बी का फॉर्म का होगा और जहां पर ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी ए और बी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, तो ए भी रियल नंबर होने चाहिए और यहाँ पर ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। माने जीरो को छोड़कर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट का अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो समझ लेना वो हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है बच्चा। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 है। तो जिस पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारा कहलाएगा। आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंपल सी बात है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो हमारा बेटा क्या हो, जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। देख सकते हो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या 2 है, मतलब हमारा क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है 2, इसका कोएफिशिएंट हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है और ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो समझ लेना कि हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, सिंपल है। अगला है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल अब डिग्री 3 कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है, डी होता है। यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए है वह जीरो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी एबीसीडी सबको पता है कि रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, लेकिन ए हमारा क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। बाकी अलग अलग वेरिएबल्स में भी आपके पॉलिनोमियल्स लिखे गए हैं और इसके टर्म्स को अगर सेपरेट किया जाए तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स वाला। आगे देखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। बच्चों एक मैं बता दूं कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक दूसरा नाम होता है, इसमें लिखा होगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। याद रखना इसके बाद कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं भाई, कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। मतलब कहने का मतलब बच्चों एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, जैसे एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 5। तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वही देखो ये होता है एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। जहां पर जो ए होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट वह जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी बी सी डी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए। वेरिएबल को जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट ए लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है, वह जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। बाकी आपके सामने एग्जांपल्स लिखा गया है, ठीक है। अगला आगे हम लोग बात करें बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सेपरेट होता है, सबको पता, मैं बता चुका हूं कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्लस या माइनस के द्वारा टर्म सेपरेट होता था, उसी प्रकार से बच्चों क्या नाम है कि पॉलिनोमियल्स में भी प्लस और माइनस इन्हीं दो साइन के द्वारा टर्म को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब उसमें केवल ऐसे एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स, ठीक है। जैसे देखो 9 इसमें एक ही टर्म्स है, -14 एक ही टर्म्स है, 6x एक ही टर्म्स है, -81 एक ही टर्म्स है, ये सब एक ही टर्म्स में है, इसलिए सब मोनोमियल्स कहलाएंगे, ठीक है। और बाइनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। माने बाई मीन्स क्या होता है, दो, मोनोमियल्स क्या होता है, एक कहने का मतलब बच्चों ये हो गया कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 टर्म्स तो लिखा गया है और दोनों क्या होने चाहिए, देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि 2 नॉन जीरो टर्म्स, दोनों नॉन जीरो टर्म्स होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो 0 लिख दिया और +3 लिख दिया, आपको लग रहा होगा कि एक कांस्टेंट 0 है और एक हमारा जो 3x है, ये दोनों मिलके हमारे 2 टर्म्स हो गए। नहीं, ये जो दोनों टर्म्स होने चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, कोई टर्म्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दोनों टर्म्स कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, तभी हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। नहीं तो 0 + 3x मिलके क्या हो जाएगा, केवल 3x ही होगा, ये हमारा मोनोमियल्स बन जाएगा, इसको हम लोग बाइनोमियल्स नहीं बोलेंगे। तो याद रखना जो टर्म्स होने चाहिए दोनों नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए, तभी हम लोग बाइनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। और ट्राइनोमियल्स क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 होता है। जैसे देखो ये हमारा क्या, ट्राइनोमियल से, ये भी ट्राइनोमियल से, ये भी ट्राइनोमियल से, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है, और तीनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। तो आपने देखा कि सिंपल सी बात है, मोनोमियल्स का मतलब जिसमें केवल एक टर्म्स हो, ठीक है, और बाइनोमियल्स का मतलब जिसमें आपकी बेटा
क्या होना चाहिए, 2 नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए, और ट्रिनोमियल्स का मतलब जिसमें केवल क्या 3 नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए उसको ट्रिनोमियल्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब कि टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है, हम लोगों ने बांट दिया मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स, सिंपल। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी तक हम लोग देखे थे बच्चा पॉलिनोमियल, अब हम लोग देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जितने भी बच्चा याद रखना कि रियल नंबर्स है, कैसे रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स ही बेटा आपके क्या कहलाते हैं, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म्स, उसमें केवल एक ही टर्म्स होगा, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नॉन जीरो कांस्टेंट, कंसिस्ट क्या करेगा, जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे, मैंने जीरो को छोड़कर जितने भी सारे आपके रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। और याद रखो इन जनरल एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसी ने बता दिया भाई कि जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखो 2 क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसकी डिग्री क्या होगी, 2 को लिख सकते हो 2 इंटू एक्स के पावर 0, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और 3 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स के पावर 0, मतलब इस कांस्टेंट में एक्स की अगर पावर डालना हो तो एक्स की मैक्सिमम पावर आप 0 डाल सकते हो, क्योंकि एक्स के पावर 0 1 ही होता है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। एक्स के पावर 0 1 ही होता है, 1 इंटू 3 मतलब 3 होगा। जितने भी आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे उन सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बच्चों डिग्री कितनी होती है, तो कहोगे सर 0 होती है डिग्री, ठीक है। ये सारे के सारे देखो क्या होंगे, आपके सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, इन सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बेटा डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगला बेटा है जीरो पॉलिनोमियल, माने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या था कि 0 को छोड़कर जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर थे सारे के सारे क्या कहला रहे थे, सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और यहाँ पर 0, ठीक है, माने कि 0 ही आपका क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। और पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म्स, एक टर्म्स होगा उसमें और उस टर्म्स का नाम ही क्या होगा, 0, ठीक है। इसी हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस 0 को ही बेटा हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसकी डिग्री क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं कि 0 को लिख सकते हो बेटा आप 0 इंटू एक्स के पावर 0 भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स के पावर 1 भी लिख सकते हो, और 0 इंटू एक्स के पावर 2 भी लिख सकते हो, और 0 इंटू एक्स के पावर 100 भी लिख सकते हो। अर्थात कहने का मतलब 0 इंटू एक्स के पावर एन के जगह कोई भी नंबर डालिए, ठीक है, वो हमारा बेटा 0 के ही इक्वल होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 0 भी हो सकती है, चूंकि 0 होगी तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू 0 0 के बराबर होगा। अगर एक्स की जगह कुछ भी रखोगे मान लो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही तो हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्स की जगह कुछ भी रखोगे तो एक्स का स्क्वायर कोई ना कोई नंबर से आएगा, उसका मल्टीप्लाई पुनः 0 में होगा तो वह 0 के इक्वल होगा। हमारे कहने का मतलब बेटा कि इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, अर्थात हम इसको बोलेंगे कि हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, हम आप एग्जैक्ट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी नहीं बता सकते, तो हम लोग बोलेंगे भाई कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। लिखा गया डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो के पॉलिनोमियल डिग्री यहाँ देख सकते हो कुछ भी हो सकती है, जिसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्ट क्या होगी हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी डालेंगे, ठीक है, तो देखो अगर मान लो एक जीरो पॉलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू 0 या 0 इंटू एक्स के पावर 0, माने सब मिला जुला के जीरो पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो 0 इंटू एक्स के पावर n। एक्स की जगह कुछ भी डालो आपका 0 ही देगा, और n की जगह कुछ भी डालो रिजल्ट 0 ही देगा, मतलब यहाँ पर डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बोलेंगे द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स इन केस पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, कह रहा है कि कौन सा नीचे जो लिखा गया है उसमें पॉलिनोमियल्स है, अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसकी डिग्री बतानी है, सिंपल सी बात है यार। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगी। देखो ये भी वाई स्क्वायर प्लस रूट 2y माइनस रूट 5, ये भी पॉलिनोमियल्स है, इसकी भी डिग्री कितनी होगी, इसकी भी डिग्री 2 होगी। देखो 2 इंटू अंडर रूट एक्स है, अब मैंने बताया था कि 2 वेरिएबल की पावर कोई क्या होना चाहिए, 0 या पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यहाँ पर क्या है वेरिएबल की पावर क्या रेशनल नंबर है, इस ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल होगा नहीं। -6 क्या पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी, सर इसकी डिग्री 0 होगी।
टी स्क्वायर है यहाँ पर माइनस टी है, बिल्कुल मैं चेक कर रहा हूँ कि वेरिएबल की पावर 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री सिंपल सी बात है 2 है। देखो यहाँ पे देखो 5x क्या रूट में है, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस रूट 5 इंटू एक्स के पावर 1/2। वेरिएबल के पावर कोई रेशनल नंबर आ गया, बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखो x के पावर -2, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बेटा। अब यहाँ देखो वेरिएबल की पावर क्या आ गया, कोई 0 या हमारा होल कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो रूट एक्स का डिवाइड अगर करोगे दोनों में, तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 6x बचेगा। और x की पावर 3/2 में, ठीक है, रूट एक्स का डिवाइड कर लेना, तो आपका बचेगा केवल x, मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। समझ रहे हो कि नहीं, हल करने के बाद ही बताना कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिना हल किए नहीं। अब देखो जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जेड की पावर -2 हो जाएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव देगा। यहाँ पर 1/x है, एक्स ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते 1/3 एक्स की पावर कितनी -1 वेरिएबल की पावर क्या आ गया नेगेटिव, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, याद रखना, जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को फुलफिल करे, मतलब वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए बच्चों, वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कहने का मतलब 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो समझ लेना वो पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने मेनली हम लोगों को वेरिएबल की पावर ही चेक करना है, समझ रहे हो कि नहीं, वेरिएबल की पावर ही चेक करना, बाकी तो उसके कोएफिशिएंट रियल नंबर होंगे, ठीक है, तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको x का कोएफिशिएंट लिखना, बस केवल x का ही कोएफिशिएंट लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो मल्टीप्लाई कर लेना, एक मैं बता रहा हूँ बाकी सब करना। अच्छा यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या होगा सर 5 होगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा। जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो देखो x का 3x में करते हो तो पहले हो जाएगा 3x स्क्वायर, उसके बाद एक्स का -4 में करते हो तो हो जाएगा -4x, -1 का -3x में करोगे तो -3x हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस क्या +4 हो जाएगा। अब देखो ये 3x स्क्वायर -7x +4, हमसे पूछा था कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट कितना -7, सिंपल सी बात है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेना, और x का जो कोएफिशिएंट आएगा साइन से बता देना। और इसमें तो x का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, सिंपल बच्चों, सिंप्लीफाई करने के बाद ही अब बताओगे उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है। अब देखो एग्जांपल 4 क्या है, कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हिच इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, माने हमको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक ही टर्म्स होना चाहिए। डिग्री 1 की बात करा, बस केवल x लिख दिया, दूसरा और लिख सकते हो z लिख सकते हो, अगला क्या लिख सकते हो 3 इंटू एक्स लिख सकते हो। तो डिग्री कितनी है सबकी 1 है और मोनोमियल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। हमको एग्जाम्पल देना मोनोमियल का होना चाहिए, डिग्री 5 होनी चाहिए, कोई बात नहीं। देखो x के पावर 5 मोनोमियल डिग्री 5, अगला z के पावर या 5 इंटू जेड के पावर क्या कर लो 5 कर लो, या 6 इंटू वाई के पावर क्या कर लो 5 कर लो। तो कैसा मोनोमियल्स है, डिग्री क्या है बोलो 5 है, लिख सकते हो। बाइनोमियल होना चाहिए, डिग्री 20 होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। x के पावर 20 -15 कर लो, देखो ये हमारा क्या है बोलो बाइनोमियल्स है, 2 टर्म्स है और डिग्री कितनी है 20, और लिख सकते हो अन्य वेरिएबल के रूप में y के पावर 20 माइनस कितना 20, आपने देखा कि 2 टर्म्स है, डिग्री कितनी है 20, लिख सकते हो। हमको एक पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए ट्राइनोमियल्स होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, x के पावर डिग्री कितनी 3 ना 3 कर दीजिए माइनस और 2x स्क्वायर कर लीजिए और +5। देखिए ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल है जिसकी डिग्री कितनी है 3 है और क्या ट्राइनोमियल्स है, मतलब इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए। तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोले वैसा लिख सकते हो। अगला फॉर द पॉलिनोमियल दिस राइट, देखो इस पॉलिनोमियल के बेटा हम लोग को डिग्री लिखनी है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का लिखना है, एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है और कांस्टेंट टर्म लिखना है, कोई दिक्कत है, सिंप्लीफाई करो। पहले इस 5 का हम लोग प्रत्येक टर्म में डिवाइड करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम लोग डिग्री और सब कुछ लिखेंगे। तो 5 का डिवाइड करोगे तो हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगर फर्दर हम लोग लिखें, पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से x की जो मैक्सिमम पावर आएगी -x की पावर 6 ही होगी, तो लिख सकते हैं -x की पावर 6। फिर जब 5 का डिवाइड करोगे तो लिख देना +1/5 x के पावर 3 लिख सकते हो प्लस, फिर क्या लिख सकते हैं कि x के पावर 2 वाला, x के पावर 2 वाला, तो हो जाएगा -7/2 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 5 के इसमें डिवाइड करोगे तो हो जाएगा बेटा 5/2 x हो जाएगा और +3 कितना हो जाएगा 5। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, पहले माइनस एक्स के पावर 6, फिर 1/5, 5 के डिवाइड करोगे तो 1/5 एक्स क्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखो 5 कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 एक्स होगा, सॉरी यहाँ पर बेटा 2/5 होगा, 2/5 एक्स होगा, क्योंकि 2 में 5 के डिवाइड करोगे तो 2/5 एक्स होगा। उसके बाद 3/5 होगा, 3/5 कांस्टेंट है, ठीक बिल्कुल 3/5 होगा, वो भी प्लस में होगा, प्लस में होगा। उसके बाद एक्स वाला तो मिल ही चुका है 2/5 इंटू एक्स। अब देखो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब बताओ डिग्री कितनी होगी बच्चा, एक्स की मैक्सिमम पावर 6, तो डिग्री कितनी होगी 6। अगला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना -7/2 होगा, सिंपल। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना सर 2/5 होगा। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म कितना होगा सर, ये 3/5 होगा। समझ रहे हो ना, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही आप बताओ कि उसका कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, किसका कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल बता सकते हो, कांस्टेंट टर्म बता सकते हो, तो सिंपल था। आगे डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री को डिटरमाइन करना क्या दिक्कत है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाएगी। तो x की मैक्सिमम पावर 3, इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अगला मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y इंटू वाई के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी y के पावर 3 इंटू वाई के पावर 7, y के पावर 3 का दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट इतना आएगा। अब देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या 7 है, अर्थात इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ये हमारा कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, तो प्रत्येक कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है बोलो 0। इसको लिख सकते हो -10 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बोलो, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो बस हमको डिग्री को डिफाइन करना था, बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है। अगर हम बच्चे हम लोग आगे बात करें कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, माने किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी गिवन पॉइंट पर आप कैसे निकालोगे। बच्चों मैं बता दूं कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेशन सुन लो, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px at x is equal to a is obtained by putting x is equal to a in px एंड इट इज डिनोटेड बाई पी ए। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक पाला में हमारा पी एक्स है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसकी वैल्यू x इक्वल टू 2 पर निकालनी है, तो उसको हम लोग P2 से डिनोट करेंगे। बस सिंपली बेटा इसी में x के जगह 2 पुट कर दोगे, ठीक है, जो वैल्यू निकलेगी वही हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल एट अ गिवन पॉइंट 2। मेरे कहने का मतलब जैसे देखो वैल्यू पुट कर दो, P2 निकाल लो पहले वाले क्वेश्चन में, तो देखो 3 इंटू एक्स के जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स के जगह 2 प्लस 6 हल कर दो, बस सिंपल, ठीक है। पॉलीनोमियल में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 पुट कर देना, P2 निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी। 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 2 10 प्लस 6 हल कर लो, 4 3 12 माइनस 10 प्लस 6, ठीक है, 12 माइनस 10 कितना होगा 2 और प्लस 6 मिल के 8, माने इस पॉलीनोमियल की अगर वैल्यू निकालोगे एक्स इक्वल टू 2 पर P2 वो कितना आएगा 8 आएगा, सिंपल। उसी प्रकार से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2√2 पर, सिंपल सी बात है, x के जगह क्या पुट कर देना 2√2 पुट कर देना, वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर r-1, x के जगह -1 पुट कर देना, ठीक है, वैल्यू निकल जाएगी इस पॉलीनोमियल का किस पॉइंट पर, x r इक्वल टू -1 पॉइंट पर निकल जाएगी, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अगला बेटा है जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। अब देखो होता क्या है कि जो हम वैल्यू पुट कर रहे थे, ठीक है, एक्स के जगह मान लो पी ए, और वैल्यू पुट करने पर उस पॉलीनोमियल की अगर वैल्यू 0 की इक्वल आ गई तो याद रखना एक्स इक्वल टू यहाँ पर ए उस पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, जैसे देखो लेट पी एक्स बी ए पॉलीनोमियल, इफ पी ए अगर 0 हो गया, माने हमने वैल्यू पुट किया एक्स इक्वल टू ए पर और पी ए निकालने पर अगर 0 आ गया, देन वी से दैट, तो हम लोग कहेंगे जो ए है वो क्या होगा एक 0 होगा, किसका पॉलीनोमियल पी एक्स का, ठीक है। और याद रखना कि फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल पी एक्स मीन्स सॉल्विंग द इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0, माने किसी भी पॉलीनोमियल की बेटा अगर हम लोगों को जीरोस निकालना है तो पी एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, एक्स के जो दो मान आएंगे वही दो मान आपके जीरोस कहलाएंगे, किसके गिवन पॉलीनोमियल्स के, समझ गए ना, वही बात है। अब देखो यहाँ से P2 P-1 P-3 आप निकालना, मैं निकाल दे रहा हूँ, एक निकालूंगा बाकी चेक कर लेना। P2 निकालो तो P2 निकालिए, एक्स के जगह 2 तो 2 का क्यू प्लस 2 एक्स के जगह 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के जगह 2 माइनस 6। अब देखो 2 का क्यू कितना 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 माइनस 6। अब देखो कितना हो जाएगा 8, ये भी 4 दूनी की 8 माइनस 10 माइनस से माइनस 16 हो जाएगा, 8 8 16 माइनस 16, आपने क्या देखा 0, माने कि P2 आपका क्या आ गया
P2 आपका आ गया 0, अर्थात यहाँ पर जो x इक्वल टू जो 2 कहलाएगा, इसका 2 जो कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का एक क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। उसी प्रकार से आप चेक कर लेना, p-1 चेक करना, क्या ये भी 0 आ रहा है? मैं p-1 भी चेक कर ले रहा हूँ, चलो देखते हैं क्या आता है। तो p-1 भी चेक करते हैं। x के जगह -1 रखना पड़ेगा, यहाँ -1 रखोगे, -1 का क्यों, -1 देगा। जब यहाँ -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, 1 इंटू 2 +2 देगा। जब यहाँ -1 रखोगे तो -1 इंटू -5 प्लस का 5 देगा, -6 है। हल कर लो, देखो -6 -1 -7 हो जाएगा, 5 2 7, लो p-1 भी आपका क्या आ गया, 0, अर्थात -1 भी इसका क्या कहलाएगा, एक जीरोस कहलाएगा। अब आगे देखो, p-3 निकालना बाकी रह गया, p-3 भी निकाल देते मोजबानी, चलो मोजबानी ही सॉल्व कर लेते, p-3 इधर p-3 निकालते हैं। सुनो, x के जगह -3 का क्यों कितना होगा, माइनस का 27 होगा। जब -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर +9, 9 2 जा प्लस का 18 देगा। जब -3 रखोगे तो -3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 15 देगा, उसके बाद माइनस का 6, हल कर लो तो हो जाएगा -27 -6 तो 7 6 13 माने -33 हो जाएगा, और 8 5 13, 1 1 2 1 3 33, माने ये भी क्या आ गया, 0। तो कहने का मतलब कि इस पॉलिनोमियल का 3 जीरोस, कितना, कौन कौन, 2 -1 और -3। और याद रखना कि जिसकी डिग्री 3 है उसके एटमोस्ट अधिक से अधिक 3 ही जीरो हो सकते हैं, 3 से अधिक नहीं। जितनी डिग्रीज उतने अधिक से अधिक उसके जीरोस हो सकते हैं। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आए, 3, तो इसके अधिक से अधिक 3 ही जीरो हो सकते हैं, 4 जीरो इसके नहीं हो सकते हैं। इसके जीरोस आपका 2 भी होगा, -1 भी होगा, -3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन सब पर वैल्यू इसकी क्या रही, 0। हमको p0 भी निकालना है भाई, p0 जब निकालोगे, p0 निकालोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करोगे, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, -6, ठीक है। तो p0 आपका आया -6, अर्थात 0 आपका इसका जीरोस नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि p0 पर वैल्यू 0 नहीं आ रही, -6 आ रही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द 0 ऑफ px। तो px का 0 के बारे में आप क्या कंक्लूड निकालते हैं भाई, जो आपका 0 होगा, अगर इस 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्या 0, क्या इस px का 0 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि p0 की वैल्यू 0 नहीं आ रही। अगर p0 की अगर वैल्यू 0 आ जाती तो 0 इसका क्या कहलाता, एक जीरोज या 0 कहलाता, ठीक है। लेकिन वैल्यू 0 नहीं आई तो 0 क्या कहलाएगा, इसका एक जीरोज नहीं कहलाएगा। 0 का मतलब बेटा रूट्स से मतलब होता है, 0 इसका एक रूट्स नहीं कहलाएगा। रूट्स न कहलाने का मतलब कि x के जगह 0 रखने पर इसका मान जो है 0 के इक्वल नहीं आएगा, अर्थात इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, अर्थात 0 इसका क्या रूट्स नहीं कहलाएगा, ये कहने का मतलब है। आगे कह रहा है कि चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। अगर -2 और 2 इसका चेक करना है जीरोस होगा कि नहीं। भाई x के जगह रखोगे -2 तो -2 + 2 तो इसका एक जीरोस -2 हो जाएगा, लेकिन 2 इसका जीरोस नहीं होगा, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, माने कि -2 ही इसका एक जीरोस होगा, 2 नहीं होगा। सिंपल सी बात है, चेक करना कर सकते हैं। आगे फाइंड अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px x-3 और qx 3x + 2। भाई इसका हमको जीरोस निकालना है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए, ठीक है। इक्वेशन जो है px = 0 को सॉल्व करना होता है। px क्या है, x-3 है, इस पुट कर दो 0 के इक्वल, x की वैल्यू 3, अर्थात पहले पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका भी जीरोस फाइंड करना है भाई, इस qx = 0 इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, हो जाएगा, जीरोस निकल जाएगा। तो 3x + 2 = बच्चा 0, तो 3x = हो जाएगा -2 और x = -2/3। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल के एक जीरोस क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, मैंने जीरोस फाइंड करने का मतलब उस पॉलिनोमियल को पुट कर दो 0 के इक्वल, जीरोस फाइंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फाइंड अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px = x + b वेयर a ≠ 0 एंड ए बी आर रियल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता कि जीरोस निकालने के लिए पुट करना होता है px को 0 के इक्वल, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। px क्या है, ax + b है, = 0। सर x = क्या होगा, -b, x = क्या होगा भाई, -b/a, बस -b/a क्या हो गया, इसका एक 0 निकल गया, सिंपल सी बात है। आगे हम लोग बात करें, इफ px अगर x+3 दिया है देन फाइंड px + p-x। कोई दिक्कत नहीं है भाई, px तो दिया ही है, x+3, p-x क्या होगा भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दो, -x पुट कर दो, x के जगह पुट करोगे -x +3, हल कर लो तो x+3 ये -x हो जाएगा, a + 3 एक कैंसिल हो गया, 3 3 कितना 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, सिंपल है। आगे देखो, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस
देख लेते हैं। कह रहा है कि अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, बिल्कुल सही है भाई। देखो 6 क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका कोई जीरोस नहीं होगा। क्यों? जीरोस तब होता है जब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता तो ही हम क्या कर सकते थे, इसका जीरोस निकाल सकते थे, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक जीरोस होता है, लेकिन आपका कोई अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो इसका जीरोस नहीं होगा, माने इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। इसको जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक्स का कहाँ मान निकलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्स का मान निकलना चाहिए तब ना जीरोस कहलाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं होता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, बिल्कुल सही भाई। लीनियर पॉलिनोमियल था डिग्री 1 है तो उसका अधिक से अधिक एक ही जीरो आएगा, एक से अधिक नहीं आएगा। जीरो में आर मे नॉट बी द जीरो आपका गिवन पॉलिनोमियल, बिल्कुल सही। जो जीरो है वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कब होगा? जब पी जीरो जीरो देगा तो जीरो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरो, हाँ एक पॉलिनोमियल का रिपीटेड जीरो हो सकता है, मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो 2 और 2 रिपीटेड जीरो हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? ये कहने का मतलब है, ठीक। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, या एक्स स्क्वायर कुछ भी ले लो, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लीजिए, या फिर ऐसा कहिए कि ऐसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसका जीरो एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 2, इसका रिपीटेड जीरो हो सकता है। तो इसके दो जीरोज होंगे, पहला 2 और क्या होगा 2 होगा ना, ठीक है, ठीक ठीक, दो रेख, हाँ दो चक्कर, ठीक है, 2 और 2 दोनों जीरो, जिसका क्या होगा 2b और 2 दोनों रिपीटेड, देखो इसका जीरो हो सकता है। रिपीटेड जीरो का मतलब पहला 2 आ रहा है, दूसरा भी 2 जीरो हो सकता है, रिपीटेड जीरो कहने का मतलब है। आगे देखो एग्जाम्पल देखो लिखा भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हैज 1 एज ए रिपीटेड जीरो, इसके दो जीरोस होंगे, दोनों क्या 1 1, इसीलिए बोला कि 1 इसका क्या होगा रिपीटेड जीरो होगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री, बिल्कुल सही। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज इसकी डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। मैक्सिमम जीरोस उसके डिग्री के बराबर या उससे कम हो सकता है, लेकिन उसकी डिग्री से अधिक जीरोस नहीं हो सकते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिया हुआ। अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों, अगर हम लोग आगे बात करें, खत्म हो गया, एक मिनट, चलिए हमको लगता है कि खत्म है, ठीक। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ठीक ठीक ठीक, हाँ क्वाड्रेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए ये सब आगे की चीज़ें हैं। चलिए तो बच्चों आज आपने देखा कि टोटल आज हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स है आपका बेटा, पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर का हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आज पढ़ा बच्चों। और सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा, रिपीट कर दूं कि आज हम लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के बारे में। तो कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने बेटा पढ़ा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल के बाद पॉलिनोमियल के टाइप्स, ठीक है। उसके बाद टाइप्स पढ़ा, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब पॉलिनोमियल्स पढ़ा। उसके बाद किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग टर्म्स को कैसे सेपरेट करेंगे, उसका जीरोस कैसे निकालेंगे, किस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, सारी तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो आशा करते हैं एक छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन किसका बच्चों, पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब पढ़ के बेटा हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ठीक है। बस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही आपका पॉलिनोमियल चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, रिलेशंस के साथ, बाकी कुछ क्वेश्चंस के साथ और पीवाईक्यू के साथ। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। जय हिंद बच्चों, बाय।